संसार का स्वरूप चिंतन करने से संवेग, धर्म में रुचि होगी, धर्म फल को देख करके प्रसन्नता होगी, पापों से भीति होगी। संसार की दशा को समझ ले तो, और शरीर की दशा को समझ ले तो शरीर से वैराग्य हो जाएगा। दोनों बातें हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अभी आप लोग संसार की दशा में भ्रमित हैं, संपत्ति से समझते हैं हर इंसान के संपत्ति में सुख रखा है, घर कुटुंब मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तेरे लिए जो भी इष्ट और अच्छा मिलेगा ये सब निमित्त मात्र हैं, वो सब तुम्हारे पुण्य से मिल रहा है। और लगता है कि शत्रु मेरा बुरा कर रहा है, शत्रु तो निमित्त मात्र है, हमारे लिए जो भी बुरा मिलेगा वो सब मेरे पाप के उदय से मिलेगा। और संसार में आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चाहे स्वर्ग में चले जाएं, वहां भी आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख अगर कहीं मिलेगा तो जिनवाणी के अंदर मिलेगा, और उसके बाद में अपनी आत्मा के अंदर खोजने से सच्चा सुख मिलेगा, और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सच्चाई अगर आपको समझ में आ जाए तो एक गृहस्थ, महापुरुषों के जीवन को देख लो, श्रीपाल के जीवन को देख लो, और महापुरुषों के जीवन को देख लो। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी, राज्य का संचालन करते हुए भी वे उन सब चीजों से सामयिक में बैठते थे, भगवान के पास आते थे तो उन सब चीजों से अंतरंग भावनाओं से विरक्त रहते थे। बस इतनी कला अगर आपके अंदर आ जाए तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सार्थक और सफल हो जाए। साधु बनो ना बनो, कम से कम संतोषी बन जाओ। तत्व की साधना हो ना हो कि कम से कम तत्व का निर्णय और तत्व की श्रद्धा सच्ची हो जाए। श्रद्धा सच्ची हो जाएगी तो निश्चित रूप से फिर तुम्हारा राग लक्ष्मण की तरह नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा राग राम की तरह हो जाएगा। इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम देख रहे थे आश्रम के विषय में, मन वचन काय के निमित्त से आश्रम आता है। शुभ योगों के द्वारा पुण्याश्रम और अशुभ योगों के द्वारा पापाश्रम आता है ना। शुभ योग में भी आत्मा के प्रदेशों में राग द्वेष होता है, कुछ ना कुछ कम होगा, ये बात अलग है, लेकिन होगा। और अशुभ योग जितना जितना आत्मा मन वचन काय की तीव्रता होगी, चपलता होगी, उतना उतना ज्यादा ज्यादा आश्रम आता है। इसलिए माध्यस्थ भाव रख करके जीने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर कोई चीज का नुकसान हो जाए तो हो जाने दीजिए, आप साम्य भाव रखिए। अब नुकसान हो गया है, आप क्या करोगे? चिल्लाने से क्या होगा? कसाई करने से क्या होता है? नुकसान हो गया तो, है ना। साम्य भाव रखिए, अब किस्मत में वही लिखा होगा जो होना था सो हो गया, है ना। अगर साम्य भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से आश्रम बंद कम होगा, और यदि कलेश करेंगे तो तीव्र आश्रम और बंद होगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे परिणाम करने से किन किन कर्मों का आश्रम होता है इसी 6वें अध्याय में। प्रश्न है, योगों में शुभाशुभत्व किस कारण से होता है? शुभ परिणामों पूर्वक होने वाला शुभ योग और अशुभ परिणामों पूर्वक होने वाला अशुभ योग होता है। शुभ और अशुभ कर्म के आने के कारण से शुभ और अशुभ योग बन ही नहीं सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मों के बंधन में कारण स्वीकार किया है। अतः योगों में आत्म परिणामों की अपेक्षा शुभाशुभत्व है, कर्म बंध की अपेक्षा नहीं। उदाहरण दिया था ना आपको, जिस समय हमारे शुभ योग चल रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, या भगवान की पूजा कर रहे हैं, अथवा विधान में जिनेंद्र भगवान की तन मन धन से महापूजा में लीन है, उस समय आपको पुण्याश्रम कितना होगा?
समुद्र के जल की तरह, और उसमें थोड़ा सा पाप आश्रम भी, जैसे समुद्र के पानी में 2-4 विष की बूंदे हो उसकी तरह होगा, है ना। और जिस समय कोई जीव किसी की हत्या करने के परिणाम करता है, अति परिग्रह संचय के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है, उस समय पापाश्रम होगा समुद्र के पानी की तरह। और पुण्य प्रकृतियां कुछ होती हैं जो अमृत की बूंद की तरह समुद्र के पानी में 2-4 अमृत की बूंदें। तो यहां पर बहुलता की प्रधानता से कहा जाता है शुभ योगों के द्वारा पुण्याश्रम और अशुभ योगों के द्वारा पापाश्रम होता है। विशेषता यह है शुभ योग पुण्य का ही कारण है, यह अवधारण नहीं, परंतु पुण्य बंध का कारण शुभ योग ही है, यह अवधारण किया गया है। इससे यह ज्ञात हुआ शुभ योग पापाश्रम का भी हेतु हो सकता है। यदि शुभ भी पापाश्रम का कारण हो सकता है तो अशुभ को भी पुण्याश्रम का कारण मानना पड़ेगा, प्रश्न कर दिया। ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि यह कथन अनुभाग बंध की अपेक्षा किया गया है। अनुभाग बंध प्रधानभूत है, वही सुख दुख रूप फल का निमित्त है। अशुभ परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है और शुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग होता है। और परिणामों की विशुद्धि से शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है और संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। सर्व कर्म प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग बंद का क्रम इससे उल्टा होता है, अर्थात शुभ परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है और अशुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है। इस प्रकार यहाँ पर उत्कृष्ट बंध की अपेक्षा से कथन किया गया है। अब स्वामी की अपेक्षा आश्रम में भेद। स कसाया कसाययोः, स कसाया कसाययोः, सांप्रदायिकेर्यापथयोः, सांप्रदायिकेर्यापथयोः, स कसाया कसाययोः, सांप्रदायिकेर्यापथयोः। कसाय और आकसाय, संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो कसाय सहित हैं और दूसरे कसाय रहित। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन कसाय सहित है, कौन कौन कसाय रहित है? ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए कसाय रहित हैं? ओ माई जी, अशोक जी, आप कसाय सहित हो कि कसाय रहित हो? कसाय रहित है। वाह, ध्यान रखना, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असंगी पंचेंद्रिय हो, संगी पंचेंद्रिय हो, देवो नारकियो त्रियंचो मनुष्यो, जितने भी जीव हैं 10वें गुण स्थान तक कसाय सहित होते हैं। अब देवों में और नारकियों में तो 4था गुण स्थान तक ही है, सब कसाय सहित हैं। त्रियंचों में ज्यादा से ज्यादा 5वां गुण स्थान हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच को कसाय सहित हैं। अब आई बात मनुष्यों की, तो गृहस्थ में जब आप व्रती हो जाएंगे तब भी आपका 5वां गुण स्थान होगा, और अगर आप सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा करने वाले हैं, आपकी पूरी आस्था है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो आप सम्यक दृष्टि तो भी आपका 4था गुण स्थान। 10वां गुण स्थान किसका होता है? तो इस पंचम काल में 7वें के आगे गुण स्थान है ही नहीं, है ना। 7वें के
विधेय क्षेत्र में वे महामुनिराज जो शुद्धोपयोग में लीन है, आत्म स्वभाव में लीन है, यथाख्यात चारित्र का आवेदन करने वाले हैं, वे कसाय रहित जीव 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक और सिद्ध भगवान वे कसाय रहे। हाँ, हम लोग संसार में जितने भी प्राणी हैं 10वें गुण स्थान तक, वे मुनि महाराज ही क्यों ना हो, वे भी कसाय सहित हैं। ये बात अलग है, किसी की कसाय तीव्र होती है और किसी की कसाय मंद होती है। और जब कसाय मंद होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे तो कोई कसाय है ही नहीं। जो लोग थोड़ी गुस्सा कम करते हैं ना, वो कहेंगे अरे हम तो कसाय करते ही नहीं है, वैसे ऐसे आकसाई हो रहे हो। नहीं, हाँ, तीव्र तीव्रतम तीव्रतर, मंद मंदतम मंदतर, ये तो हो सकती है कसाय, लेकिन 10वें गुण स्थान तक नियमतः कसाय रहती है। तो सकसाई जीव कौन से हुए? हाँ, एक इंद्रिय निगोदिया जीव से लेकर के देवनार की पूरे के पूरे त्रियंश और गृहस्थ मनुष्य और मुनि महाराज भी 6ठे 7वें 10वें गुण स्थान तक हैं। वे सब के सब कौन हैं? सकसाई, कसाय सहित हैं। कसाय किसे कहते हैं? कस धातु हिंसा के अर्थ में आती है। और जो आत्मा को कसती है, आत्मा की हिंसा करती है। अब आप प्रश्न उठता है कि आत्मा तो मरती ही नहीं है, फिर आत्मा की हिंसा कैसे करती है कसाय? सवाल है। आत्मा मरती नहीं है तो कसाय आत्मा की हिंसा कैसे करती है? आत्मा के स्वाधीन स्वतंत्र अनंत सुख का जो घात करती है, वो आत्मा की हिंसा व्यवहार से कहा गया है ना। आत्मा के अनंत गुणों का घात करती, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का जो घात करती है, उसको आत्मा की हिंसा कहा गया है ना। आत्मा के गुणों को आवरणित करती है, उसको व्यवहार से हिंसा कह दिया गया। तो आत्मा की हिंसा करती है, आत्मा को दुर्गति में ले जाती है, वह एक कसाय कहलाती है। कसाय सहित जो आत्मा वह सकसाय है। और कसाय सहित जीव प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहता है। तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो अणुव्रत देशव्रति महाव्रति सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप आत्मा के विशुद्ध परिणामों को कसती है, घातती है, उसको कसाय कहते हैं। किसको कसाय कहते हैं? जो आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट ना होने दे, वह क्या है? कसाय। इतना सब सुनने के बाद में सभा में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि हम बताते जा रहे, वो कहे माता जी तो ऐसे बोलती रहती हैं। श्रद्धा नहीं हो बात के ऊपर। हम खूब कह रहे हैं कि ये भगवान महावीर की वाणी है, आचार्य ने लिखी है, इसको श्रद्धा करना चाहिए, इससे पुण्य होगा, आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जब तक कसाय तुम्हारी आत्मा को कसेगी, तब तक तुम्हें मेरी बात के ऊपर विश्वास, फिर भले ही नरकों में जाकर के विश्वास हो जाए, ऐसा भी होता है। पारसनाथ भगवान का जीव जब राजा अरविंद का मरुभूति नाम का मंत्री था, तब भी अरविंद ने समझाया था कि भाई इस क्रूर कमट से प्रेम मत करो, मोह जाल में मत फंसो। लेकिन मरुभूति के पर्याय में समझ में नहीं आया। और वही मरुभूति आर्क ध्यान से मरण करके जब हाथी के पर्याय में पहुंच जाता है और राजा अरविंद मुनि अरविंद होकर के उस हाथी को समझाते हैं, तो वह हाथी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, देशव्रती हो जाता है और बहुत धर्मज्ञानी हो जाता है, संलेखना पूर्वक मरण करता है। तो अभी समझा रहे हैं, हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आए, है ना। कभी त्रियंश बन के समझो या नरकों में जाकर के विश्वास करो, हो सकता है ऐसा। हाँ। तो उसका कारण क्यों है, समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कसाय तुम्हारी
कर रही है। कसाय तुम्हारी आत्मा के श्रद्धान गुण का घात कर रही है, श्रद्धान होने नहीं दे रही वो कसाय। खूब सुन लो, याद कर लो, रट लो, फिर भी विश्वास नहीं होने दे। अभव्य सेन मुनि 11 अंग के पाठी, सब मालूम था उन्हें शास्त्रों में क्या लिखा है, इतना तो हम लोगों को नहीं मालूम। अभी तो एक अंग का भी बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान थोड़ी ना है, लेकिन वे 11 अंग के पाठी, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय श्रद्धान नहीं होने दिया उसने। तो ये कसाय क्या करती है? आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का घात करती है। क्या करती है कसाय? आत्मा के देश चारित्र गुण का घात करती है। हम इतने बार कहते हैं सुंदर भैया 2 प्रतिमा ले लो ले लो ले लो, लेकिन नहीं ले पा रहे, है ना? इतने बार कहते हैं प्रकाश जी अब तो 2 प्रतिमा ले लो, आप नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? ये कसाय तुम्हारे देश चारित्र गुण का घात करती है। सब लोग जानते हैं कि मुनि बनना परम श्रेष्ठ है, मुनि बनना चाहिए। अशोक जी दीक्षा लेकर के मुनि बनना चाहिए, लेकिन कसाय तुम्हारे मुनित्व सकल चारित्र का घात कर रही है। इतना बार बताया कि भाई कर्मों का आश्रम आ रहा है, सब छोड़ करके मुनि बन करके अपनी आत्मा स्वभाव में लीन हो जाना चाहिए। हम लोग वर्तमान के जो मुनि हैं उन सबको सारे झंझट छोड़ करके बिल्कुल अपने आत्मा स्वभाव में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे। क्यों? संजुलन कसाय उनके क्रोध मान माया लोभ उनके यथाख्यात चारित्र का घात करने में लगी हुई है। आत्मा स्वभाव में लीन नहीं हो सकता जब तक ये कसाय का उदय। तो सा कसाई जीव, कसाय सहित जीव, कसाय आत्मा को क्रसती है, आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करती है, नियम संयम नहीं लेने देती, मुनि नहीं बनने देती, आरिका नहीं बनने देती, आत्मा के शुद्ध स्वभाव में लीन नहीं होने देती। हाँ, सा कसाई है। जब तक मुनि बन करके तप नहीं करेंगे, 10वें गुण स्थान के ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक सा कसाई रहेंगे और ऐसे आश्रम को बांधेंगे कि वो आश्रम भले ही स्वर्ग ले जाए या नरक ले जाए, संसार में ही रखेगा, मोक्ष जाने नहीं दे।